बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने से पहले कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और इस तरह के लोग अगर अलहदा हो जाएंगे तो अवाम इमरान खान के साथ वैसे ही नहीं है, लिहाजा बड़ी आसानी के साथ इमरान को माइनस किया जा सकेगा। लेकिन पिछले 8 महीने के अंदर मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह मुआशी तबाही और बर्बादी की है, महंगाई का तूफान लेकर आए हैं, तो इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका। उल्टा उन पर कातलाना हमला हुआ, उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। और अब फैसल वाडा ने जिस तरह इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचाया, उनके बाद अब वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उनकी लॉन्चिंग हुई है। ये नई फिल्म क्या है, इस हवाले से कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। चौधरी बरादरान के माबैन सुलह सफाई का काम शुरू हो चुका है और अब इस हवाले से भी खेल दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया है। राना सनाउल्लाह 2 नंबरी से बरी हो गए। शहरयार अफरीदी को गुमराह करने वाले कौन थे, ये एक दिलचस्प केस है। लेकिन जो असल केसेस हैं वो क्यों उनके अंदर सजा नहीं होने दी गई, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह जो है, आपको इल्म है, मंशियात का केस उन पर बनाया गया, 15 किलो हेरोइन उन पर डाली गई। और उस वक्त जो एएनएफ है, आपको इल्म है कि इसका एक रिकॉर्ड है कि ये हमेशा बड़ी एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया, उस पर मीडिया हाइप भी बनी। लेकिन ये सारा मलबा उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान और शहरयार अफरीदी जो वजीर थे एंटी नारकोटिक्स के, उन पर यह डाला गया। लेकिन शहरयार अफरीदी से जब पूछा गया कि भाई आपने इस तरह का सियासी केस क्यों बनाया, तो इस पर उन्होंने वाजे किया कि मेजर जनरल साहब जो एएनएफ के सरबराह होते हैं और एक ब्रिगेडियर साहब, मैंने बच्चों की कसम उनसे ली और मैंने कहा कि जनाब ये केस वाकई जानदार है या नहीं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कसम खाते हैं कि ये जानदार केस है और ऐसे ही हुआ है। तो उस बुनियाद पर जो वजीर है, जब उसको कोई महकमा इस तरह बताता है तो वो लाजमी तौर पर एतमाद के साथ अगर आवाम के अंदर बात करता है। लेकिन जिस तरह फिर गेमें हुई, जिस तरह ये NRO2 हुआ, तो ये सारी चीजें उस शहरयार अफरीदी पर अब सारे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे मेजर जनरल साहब, वो ब्रिगेडियर साहब, वो आराम के साथ दूध के धुले हो गए हैं जिन्होंने ये मुकदमा बनाया। और आज अदालत के अंदर जो है वो जिस तरह वो जो लोग हैं वो मुकरे हैं, इंस्पेक्टर साहब और दीगर लोग, चूंकि अब एएनएफ इसी वजीर दाखिला के अंडर है। और वैसे भी ये केस बगैर इसके अंदर कोई जान नजर नहीं आती थी। हालांकि राना सनाउल्लाह को अगर सजा दिलवानी मकसूद होती तो आमदन से दायरा सजाद का केस था, फिर सानिया मॉडल टाउन एक ऐसा केस है जो इनके लिए लटकती हुई तलवार के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा और शायद किसी वक्त उसको भी बंद करने की कोशिश हो। लेकिन वो अगर सजा देनी हो, अगर ये हमारे इदारों का असासा ना हो, गैर जानबदार हो और न्यूट्रल हो जाए इदारे, तो इसका मतलब है कि वो 14 लोगों का जो खून है वो आज भी इनके सर पर है, उसके अंदर ये मुल्जम है। 90 लोगों को गोलियां मारी गई, लेकिन जो असल केस थे उनसे बचा लिया गया। और इन केसेस के अंदर जो सियासी बुनियाद पर बनाए गए और इमरान खान और शहरयार अफरीदी पर तनकीद जो करने वाले हैं, वो असल बात तक पहुंचे कि उस वक्त एएनएफ के जो डीजी थे, जो नीचे लोग थे, उन्होंने क्या वाकई इस तरह शहरयार अफरीदी को कहा था और ये मुकदमा कायम किया गया था। इसको जरूर जो है वो बात करनी चाहिए। अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, इमरान खान की असेंबलियों की तहलील जो है उसकी स्टेटमेंट के बाद यकीनन एक हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग जो है वो अपने तौर पर अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रही है, वो अपने उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं, पीटीआई अपनी कोशिश कर रही है, जमान पार्क के अंदर रोजाना मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के अंदर जो खान साहब हैं वो जमान पार्क से बनी गाला शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो ये खेल किस तरह दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गया। अगरचे कल मोनस इलाई की हमारे कुछ विलागर्स के साथ, दोस्तों के साथ मुलाकात हुई है और वो अपने उस स्टांस पर कायम है और उन्होंने कहा है कि खान साहब का हम पर एहसान है और हम जो खान साहब कहेंगे, हमारी राय अपनी जगह है, लेकिन उस पर अमल दरामद उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी अब तस्लीम कर ली गई है कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के माबैन
ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, बच्चों के माबैन भी सुलह सफाई का काम जारी है। और अब इस जब चौधरी शुजात हुसैन के साथ सुलह होगी तो इसको बाद लोगों का ख्याल है कि चूंकि चौधरी शुजात फैमिली के सरबराह थे तो इस वजह से उनकी बात मानी जाएगी। सालेक हुसैन ने आज लंदन के अंदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर भी यकीनन पंजाब हुकूमत वो ज्यादा फोकस था, उस पर ही डिस्कस हुई है। तो ये खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गया है कि चौधरी बरादरान की सुलह होती है तो यकीनन वो काफ लीग बरकरार रहेगी और इमरान खान के साथ कहीं वो बेवफाई तो नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह मोहनस इलाही ने एक इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू चौधरी परवेज इलाही ने दिए, तो अगरचे वो साथ भी हूं तो इमरान खान के बयानिए को बड़ा डैमेज करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो चूंकि इत्तेहादी हैं और उनकी पांचों घी में है, यानी चंद नशिस्तों के साथ वो वजीर आला भी हैं और पूरे पंजाब को और ब्यूरोक्रेसी को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहे हैं। वैसे ब्यूरोक्रेसी परवेज इलाही और जो मोहनस इलाही हैं उनकी हर बात मान रही है, हर मामले के अंदर जो भी बजट होता है, जो सारी चीजें हैं, लेकिन इमरान खान का मुकदमा बहरहाल दर्ज नहीं हो सका। तो चौधरी बरादरान की अगर सुलह होती है तो यकीनन जो पलड़ा है उनका किस तरफ भारी होता है, ये भी इस पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद जो जरदारी की मुलाकात हुई है, चौधरी सालक का लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करना और फिर चौधरी बरादरान की सुलह की खबरें, ये एक बिल्कुल तस्दीक शुदा है कि आपस के अंदर उनकी सुलह जो है वो तकरीबन आखिरी मरले के अंदर है, बातचीत शुरू हो चुकी है और अगले प्लान जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। अब इमरान खान जो है उनको आपने देखा तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले उनकी पार्टी में बगावत पैदा की गई और ये ख्याल था कि अगर अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये एटीएम मशीनें हैं ये हटेंगी तो फिर तो इमरान खान का कख नहीं रहेगा। लेकिन अवाम ने जो रिस्पांस दिया है वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस वक्त महंगाई भी थी। तो अब शुरू दिन से ये सोचा जा रहा है और आज भी ये तमाम जो जमातें हैं ये पहले इलेक्शन की खुद डिमांड करती थी, तो अब ये कहते हैं कि मईशत के हालात ये हैं कि इन हालात के अंदर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि दोस्त ममालक जो है वो भी हमें पैसे नहीं देंगे। ये सदर अलवी साहब को इसाक डार के जरिए पैगाम पहुंचाया गया है। अब यहां पर जो है वो फैसल वाडा उनकी लॉन्चिंग की गई और आप गैर संजीदगी का इस बंदे का अंदाजा लगाएं कि इसने जिस तरह डैमेज किया अरशद शरीफ शहीद के मर्डर को, केस को, वहां बड़े दावे किए और दावा कर दिया कि ये जो अरशद शरीफ का वाकया हुआ है मेरा वो दोस्त है, मैंने मतलब है मेरे साथ वो राब्ते के अंदर था, ये कौन लोग हैं, ये हैं वो हैं, इधर उधर उसको मोड़ दिया। और फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर कातलाना हमले से पहले उन्होंने बता दिया कि ये लॉन्ग मार्च खूनी होगा और इसके अंदर ये जो है वो खान साहब के कुछ सांप हैं इर्द गिर्द, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ना कोई अरशद शरीफ की जेआईटी के अंदर उसको बुलाया जा रहा है, वो उसके अंदर भी नहीं जा रहा। इमरान खान के हमला होने की जो जेआईटी है उसके अंदर भी वो पेश नहीं हो रहा। यानी वो बातें इतनी लंबी चौड़ी कर रहा था कि जैसे उसको बड़ी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन बहरहाल उसको पीटीआई के जो लोग हैं वो समझते हैं उसको लॉन्च किया गया था इस खास मकसद के लिए। मुख्तलिफ जमातों के अंदर हमदर्द लोग होते हैं और उनकी लॉन्चिंग हुई। तो अब इसी तरीके से जो बयानिया है, दर है असल में लॉन्चिंग से मुराद इमरान खान को गालियां देना तो नहीं है। एक सिंपल मामला यही है कि जिस तरीके से आपने जो है वो इमरान खान के बयानिए को डैमेज करना है, बड़े पोलाइट अंदाज के अंदर इमरान खान का हमदर्द भी बनना है, जनाब इमरान खान बड़े जबरदस्त आदमी हैं, लेकिन ये है वो है, यानी कोई भी फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन इस खास माहौल के अंदर इन खास मौके पर उन्होंने डैमेज किया। अब जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि आजाद कश्मीर के अंदर मीरपुर के अंदर एक नाखुशगवार वाकया हुआ जब पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पर गए हुए थे तो कश्मीर के वजीर आजम ने उनको टोका कि आप यहां आए हैं तो कश्मीर के लिए क्या लाए हैं, ये तो बिजली आप लेते हैं, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें आप नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारे फंड नहीं मिल रहे, आप कश्मीरियों की जो वहां पर आजादी को हिंदुस्तान तलब कर रहा है उस पर भी बात नहीं कर रहा है। तो ये टोका उसकी बड़ी जो है वो लोगों ने कहा कि नहीं टोकना चाहिए था, अलहदगी के अंदर बैठकर बात कर लेनी चाहिए थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं अच्छा उसको किया है, लेकिन बहरहाल अब क्या हुआ है कि इस्लामाबाद के अंदर उसका रिएक्शन हुआ। अता तारड़ जैसे लोग धमकियों पर उतर आए, चूंकि ये राना सनाब पार्ट 2 है, जो अता तारड़ है, अब उसने धमकियां दी कि हम अगर इजाजत दें तो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो। फिर जो सेंटोरियस माल है उसको, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज है,
एलीट क्लास वहां पर आती है और बहुत सारे लोगों के कारोबार हैं, बड़े बड़े लोगों ने वहां पर दुकानें ली हुई है। एक बहुत जबरदस्त किस्म का यूनिक मंसूबा है। बहरहाल अब वहां पर जो है उसको सील कर दिया गया। अब सील करने के लिए थोड़े ही चाहिए होता है कि रिक्वायरमेंट हो, बस आपकी ये बिल्डिंग सही नहीं है, ये दफ्तर की इजाजत नहीं थी, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो सीडीए भी अब जिस तरह सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो भी बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल वो सीडीए ने जैसे आजम सवाती का अभी खास मौके पर उन्होंने सील कर दिया है। उनका मौकफ है कि गैर कानूनी तामीरात हुई है लेकिन पहले सोए रहे हैं अदालत से, चूंकि अब हुक्म इंतला खारिज हो गया है लिहाजा हमने ये कदम उठाया। तो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। तो सरदार तनवीर इलियास जो है उनका सॉफ्टवेयर लगता है अपडेट हो गया है, क्योंकि जो बंदा जो है वो सलीम साफी जैसे बंदे को इंटरव्यू दे रहा है, तो इससे एक चीज तो वादी होती है कि सलीम साफी की जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल क्लियर है। यानी वो साफ अगर साफी हो, किसी साफी को इंटरव्यू दे तो कोई बात नहीं, लेकिन साफी को इंटरव्यू देना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इसका मतलब है कि सरदार तनवीर इलियास जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ये ख्याल किया जा रहा है। अब यहां पर जो है वो आप देखिए बड़ी प्यारी बात की है। यानी यहां पर जो है वो आपको बताऊं तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, जिरगा प्रोग्राम है, आप अभी सुन रहे होंगे, और उसके अंदर वो कहते हैं जी कि पीटीआई के अंदर के लोगों ने इमरान खान को फौज से लड़ाया क्योंकि अंदर के लोगों की पार्टी क़यादत पर नजर है। यानी वो चाहते हैं कि इमरान खान को हटाएं और खुद पार्टी की जिम्मेदारी पर आए। अब ये फिलहाल तो कोई चाहता भी है तो उन सबको पता है, जो भी सियासत को अदना सा भी समझता है उसको पता है कि इमरान खान हटेगा तो वो पार्टी तो तितर बितर हो जाएगी, क़यादत तो नहीं बचेगी। तो अब दूसरी तरफ जो है उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पीटीआई और इमरान खान के मौसन है। जनरल बाजवा की क़यादत में फौज ने पीटीआई को इख्तियार में लाने और हुकूमत चलाने में साथ दिया। पीटीआई के लोगों ने जनरल रिटायर बाजवा के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की और उनके साथ ज्यादती की। अब ये बात जो है गिले शिकवे के अंदाज के अंदर एक राय हो सकती है और ये राय दुरुस्त हो सकती है सरदार तनवीर इलियास की, लेकिन सलीम साफी को इंटरव्यू देना, इंटरव्यू के अंदर अब इस वक्त जो एक खास बयानिया जो है वो इमरान खान ने बनाया हुआ है जनरल बाजवा और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, तो इनकी फैसल वाडा के बाद जो लॉन्चिंग है और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये इमरान खान के बयानिए को डैमेज करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इस वजह से अब मजीद भी इस तरह के लोग सामने आएंगे, यानी मोनस इलाही, परवेज इलाही, फैसल वाडा, फिर ये सरदार तनवीर इलियास, पहले जहांगीर तरीन, अलीम खान, और अब एक नई जो पार्टी है वो जनूबी पंजाब के अंदर उसको भी अंडे बच्चे देने वो शुरू हो चुकी है। इस पर भी बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिल मिलाकर इमरान खान को डैमेज करना है, चूंकि अवाम के अंदर उसकी पजीराई खत्म नहीं हो रही। तो ये अब लॉन्चिंग है, नई फिल्म चली है, इसके अंदर मजीद करैक्टर भी आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।